तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बिहार के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, BC2 हैं, BC1 हैं, SC ST PH कैंडिडेट, एक्स आर्मी मैन, फ्रीडम फाइटर या फिर किसी भी प्रकार का दिव्यांगता है, मेल है अथवा फीमेल है, सभी की कट ऑफ हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं कि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं वो आपके द्वारा भेजे गए कमेंट और जो आपके मैसेज होते हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे आप लोगों ने बड़ी संख्या में मैसेज भेजे कि अब सर बीएड के लिए जो SLP का फैसला था उसको भी खारिज कर दिया गया है, अब आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है इस पर एक वीडियो बनाई है। तो मैंने पोल भी कराया था, आप सभी ने पोल के माध्यम से भी काफ़ी लोगों ने इसको बताए और कमेंट के माध्यम से बताए, तो उन्हीं सबको मिला करके उन्हीं सबका एनालिसिस करके मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। तो कट ऑफ जो क्या होने वाली है इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट, ऐसे मेल कैंडिडेट जिनके पास सीटेट क्वालिफाइड है, सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड है और डीएलएड में भी उन लोगों डीएलएड भी उनका पास है, क्वालिफाई, यानी कि सीटेट भी है और डीएलएड भी है और मेल कैंडिडेट है। मैं आपको बता दूं जो मेल कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 90 नंबर चाहिए होता है सीटेट में, और जो अदर स्टेट के हैं उनको भी सीटेट में 90 नंबर चाहिए होता है। और बकाया जो भी लोग हैं, पिछड़ा वर्ग हो गया या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, इनको चाहिए सीटेट में 82 नंबर, 82 नंबर। और जो SC ST हो गए या जो PH हो गए, बिहार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार के हैं तो 82 नंबर 82। अगर बिहार के SC ST PH हैं तो उनको 75 नंबर 75 नंबर चाहिए होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट के किसी अन्य राज्य के हैं, तो जो अन्य राज्य के हैं, अदर स्टेट के हैं, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही उनकी कट ऑफ जाएगी और मेरिट बनने वाली है। तो आपको जो पासिंग परसेंटेज चाहिए, पहले कट ऑफ जानने से पहले आपको पासिंग परसेंटेज यानी कि क्वालिफाइंग नंबर आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर पर आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे, कितने नंबर पर आप अपनी कैटेगरी में पास हो जाएंगे। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर जो अदर स्टेट के हैं, उनको क्वालिफाई करने के लिए या फिर पास करने के लिए, पास होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए नहीं, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40%। यानी कि अगर आपके 40% नंबर हैं तो आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, क्वालिफाई करेंगे 40% में। अब 40% का मतलब क्या होता है, 120 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता है। तो 120 में से 40%, 120 का अगर आप 40% निकालेंगे तो 12 चौके 48, यानी कि 48 नंबर आपका होना चाहिए, कम से कम आपका 48 नंबर होना ही चाहिए। ठीक है, 48 नंबर से अगर आपका कम है तो आप जनरल कैटेगरी से या फिर अदर स्टेट से कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपका 48 नंबर से कम है। तो अगर आपका 48 नंबर भी है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप अदर स्टेट से हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है, जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि जनरल की कट ऑफ के लिए उसमें जनरल के लोग भी आएंगे जो बिहार वाले हैं, उसके साथ साथ जो अदर स्टेट के लोग हैं, किसी भी कैटेगरी का अदर स्टेट का है वो भी जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाएगी, और कितनी हाई जाएगी, तो आपको 48 नंबर तो कम से कम क्वालिफाई करने के लिए होने चाहिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपके कम से कम 55 नंबर से लेके 58 नंबर तक होने चाहिए। 55 नंबर से लेके 58 नंबर तक अगर आपके स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी से या फिर आपके अन्य राज्य से, तो आपका सिलेक्शन 100% सिलेक्शन होने के चांस है। 55 से 58 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी से या फिर अदर स्टेट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग। ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग के हैं, जो बिहार के हैं और पिछड़ा वर्ग के हैं, उनकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 36.5 यानी कि 36.5% अंक आपके होने चाहिए। 36.5% का मतलब होता है 44 नंबर, यानी कि 43.8 यानी कि 43.8 नंबर, लेकिन आपके कम से कम 44 नंबर आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है। तो 44 नंबर अगर आपके हैं पिछड़ा वर्ग से और बिहार से हैं, पिछड़ा वर्ग से अगर आपके 44 नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक और बात, अगर किसी भी कैटेगरी के लोग, जनरल कैटेगरी को छोड़कर किसी भी कैटेगरी के लोग अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके सिलेक्शन होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या मात्र 3 लाख है, मैं आपको बता चुका हूँ, और 3 लाख में से बहुत सारे लोग
अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग के लिए अगर 44 नंबर है, तो अगर आपका 44 नंबर से प्लस आ रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ जाएगी वो ज़्यादा नहीं जाएगी। इसलिए अगर आपके 44 नंबर बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई है, लेकिन अगर आपके 45 से लेकर 48 नंबर, 45 से लेकर अगर आपके 48 नंबर तक स्कोर बन रहा है पिछड़ा वर्ग से, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं और 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लोग हैं, उनका पासिंग परसेंटेज 34% है, यानी कि कम से कम 34% नंबर तो आपके होने ही चाहिए। 34% से कम होंगे तो नहीं चल पाएगा। 34% का मतलब होता है अगर आप 120 नंबर का 34% निकालते हैं तो आएगा आपका 41 नंबर, यानी कि 41 नंबर। तो अगर आपका अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करना है तो कम से कम 41 नंबर तो आपके होने ही चाहिए। अब सिलेक्शन कितने पे हो जाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ जाएगी वो ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि 41 नंबर आपके बन रहे हैं, तो कट ऑफ भी आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी, बस 1-2 नंबर एक्स्ट्रा जाएगी। 42 से लेकर अगर आपके 45 नंबर, 42 से लेकर 45 नंबर तक अगर आपका स्कोर बन रहा है और आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से हैं तो आपकी सिलेक्शन इतने पर ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं SC ST और PH कैंडिडेट। SC ST है, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर PH कैंडिडेट हैं, SC ST है या फिर PH कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आप एक्स आर्मीमैन है, यानी कि आपके एक्स आर्मीमैन परिवार से संबंधित हैं। इसके अलावा आप फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि आप तो फ्रीडम फाइटर होंगे नहीं, आपके दादाजी या फिर आपके नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, तो इनकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। या तो आप SC ST है या फिर PH कैंडिडेट हैं या फिर फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स आर्मीमैन हैं, तो इनकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 32% है। 32%, ठीक है, सिर्फ 32%, यानी कि 32% बहुत कम होती है। इससे कम आपकी क्या ही होगी। आप सोचिए कि किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 33%, यानी कि 1/3 नंबर तो होने ही चाहिए। और यहाँ पर इन लोगों की जो कट ऑफ जाने वाली है वो मात्र 32% जाने वाली है। 32% का मतलब होता है 39 नंबर। 39 नंबर, यानी कि 120 में से अगर आपके 39 नंबर आ रहे हैं और आप SC ST PH हैं या फिर एक्स आर्मीमैन हैं, फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं, तो अगर आपके 39 नंबर बन रहे हैं तो आपकी कट ऑफ भी 39 पर ही लगने वाली है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके अगर 39 नंबर, यानी कि 39 से 40 नंबर तक आप स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है और आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है और इन कैटेगरी से आप संबंधित हैं। अब कोई बच्चा हो तो बताइए, यहाँ पर EWS बच गया। EWS की हम बात करते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, ठीक है, EWS कैटेगरी से हैं, तो EWS कैटेगरी आप बिहार के ही निवासी होने चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों को ही किसी प्रकार का आरक्षण मिलने वाला है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल में काउंट होंगे। तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, आप EWS कैटेगरी से हैं, ठीक है, EWS कैटेगरी से हैं, तो आपका जो पासिंग परसेंटेज होता है वो लगभग आपके पिछड़ा वर्ग के बराबर ही आपकी कट ऑफ जाती है। पिछड़ा वर्ग के बराबर ही आपकी कट ऑफ जाती है। तो अगर आप EWS के हैं तो भी आपका 45 से लेकर 48 बन रहा है। 45 से लेकर 48 बन रहा है EWS कैटेगरी से। पुरुषों के लिए, मेल के लिए बता रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन के चांस है। तो जो भी कट ऑफ मैंने बताई वो मेल कैंडिडेट के लिए बताई। जनरल, पिछड़ा वर्ग, अदर स्टेट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST PH, एक्स आर्मीमैन, फ्रीडम फाइटर, तो इतनी कट ऑफ आप इसको याद रखिएगा और अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की या फीमेल वर्ग के लोगों की। ठीक है, जो महिला कैटेगरी है, अब महिलाओं की बात करते हैं। तो महिला कैटेगरी के लिए आपको पहले तो CTET क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस आपके पास DLED होना चाहिए। ठीक है, DLED का प्रमाण पत्र प्लस CTET का सर्टिफिकेट। अब काफ़ी लोगों का डाउट है कि CTET का सर्टिफिकेट में फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने नंबर होने चाहिए जो अदर स्टेट के हैं। जो अदर स्टेट के हैं वो बिहार के जनरल कैटेगरी में काउंट होती हैं। जो अदर स्टेट के हैं वो बिहार के जनरल कैटेगरी में काउंट होती हैं, आप सभी को पता है। लेकिन जो बिहार के जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 90 नंबर नहीं चाहिए होता है। उनको बिहार में क्वालिफाई करने के लिए 82 नंबर चाहिए होता है CTET में। तो जो अदर स्टेट की फीमेल है वो जनरल में जाएंगी बिहार के, तो इन लोगों को भी CTET में 82 नंबर ही चाहिए होगा, 82 नंबर। ठीक है, और आपका DLED भी है तो आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं आरक्षित सीटें, यानी कि महिलाओं के लिए सीटें कितनी हैं। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 50% का है, यानी कि 50% सीटें फीमेल के लिए ऑलरेडी आपकी रिजर्व है। ठीक है,
इन 50% सीटों पर कोई भी पुरुष फाइट नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, 50% सीटें महिलाओं के लिए है और 50% सीटें पुरुषों के लिए भी है। तो 50% सीटें आपके लिए रिजर्व हैं। अब इसी 50% में सभी प्रकार की महिलाएं फाइट करेंगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, अदर स्टेट की हो या फिर किसी भी अदर कैटेगरी की हो। ठीक है, लेकिन एक बात और क्लियर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी कैटेगरी की महिला का स्कोर अच्छा स्कोर है तो वो यहां पर भी फाइट कर सकती है। यानी कि जो जनरल के पुरुष में भी वो महिला फाइट कर सकती है। अगर उसका स्कोर यहां पर इसके अलावा इतना अच्छा है तो यहां पर भी वो फाइट कर सकती है और यहां पर एक पुरुष की सीट वो ले सकती है। लेकिन इसके अलावा 50% सीटें महिलाओं के लिए फिक्स हैं। अब बात करते हैं पासिंग परसेंटेज कितना है महिलाओं का। तो जिस प्रकार से पुरुषों का पासिंग परसेंटेज इस प्रकार का था, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो पासिंग परसेंटेज है 32% है। 32% का मतलब होता है 39 नंबर। अब 39 नंबर प्रत्येक प्रकार की महिला के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, उसके लिए 39 नंबर आपके होने ही चाहिए कम से कम क्वालिफाई करने के लिए अपनी कैटेगरी में। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं या फिर अदर स्टेट की फीमेल है, यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, कहीं से भी अगर आप हैं, तो आपका 39 नंबर पर सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी वो हाई जाएगी, उसमें जनरल कैटेगरी की महिलाएं भी होंगी प्लस अदर स्टेट की महिलाएं भी होंगी। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 39 पर नहीं लगेगी। कम से कम आपका 45 से लेकर 48 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है और आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं और 45 से 48 तक स्कोर बन रहा है फीमेल कैटेगरी से, तो आप 100% श्योर हो जाइए, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा 45 से 48। लेकिन अगर इससे कम है तो रिस्क हो जाएगा फिर, क्योंकि 39 से कम तो आपका होना नहीं चाहिए। ठीक है, 39 पर जनरल का या फिर अदर स्टेट का सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अदर कैटेगरी की। अदर कैटेगरी की महिला में कोई भी आ सकती है, या तो वो पिछड़ा वर्ग की होगी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की होगी, SC ST होगी, PH होगी, एक्स आर्मी मैन होगी, फ्रीडम फाइटर होगी, किसी भी प्रकार की महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला जनरल कैटेगरी को और अदर स्टेट को छोड़कर सभी का पासिंग परसेंटेज 39 नंबर ही है। तो अगर आपका यहाँ पर आपके नंबर यहाँ पर 39 से 40 नंबर आ रहा है, किसी भी कैटेगरी की महिला का 39 से 40 नंबर तक बन रहा है जनरल कैटेगरी को छोड़कर, तो आपका सिलेक्शन के चांस बिल्कुल सॉलिड है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या ही नहीं है, BEd ऑलरेडी बाहर है, DLED में बहुत ज़्यादा बैक लगी है, CTET में भी बहुत ज़्यादा फेल है। तो आप लोगों को ही सीटें देनी है। जो 80,000 पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही हैं, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप अगर अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अपनी कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन के चांस अच्छे हैं आप सभी के। तो मैंने आप बारी से आपको बताया, महिलाओं के लिए बताया, पुरुषों के लिए बताया, बिहार के लोगों के लिए बताया, प्लस अदर स्टेट के लोगों के लिए बताया। जितने भी सब कुछ बता सकता था पूरा मैंने एनालिसिस करके आप सभी को बता दिया है। और जो कट ऑफ बताई है उसमें 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कम है। और एक और बात, अगर स्टूडेंट इतने ही नहीं मिल पाते हैं जितने चाहिए तो 5% की छूट और दी जाएगी। अगर 5% की छूट आप सभी को मिलती है तो जो कट ऑफ मैंने बताई है इससे भी कम नंबर पर सिलेक्शन 100% होगा। जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनका तो 100% इससे भी कम पर होगा अगर 5% की छूट मिलती है तो। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको छूट मिलने की चांस बहुत कम है, क्योंकि उनके स्टूडेंट वहाँ पर मिल जाएंगे, जितने वहाँ पर पद हैं स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अदर स्टेट के लोग भी होने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।